और एलोपैथिक में फ्री बनेगा। तो लोगों का रुझान उधर, इसका रिजल्ट धीरे यहाँ भी फ्री आएगा तो जाएगा पेशेंट, दवाई लेगा 3-4 दिन, बुखार हुआ है, कैसे वायरल फीवर हुआ है। अब वायरल फीवर हुआ है तो क्या करें, कोई कोई दवाई तो है नहीं वायरस के खिलाफ अभी तक, कुछ भी नहीं है। जो भी वायरल डिजीज होती है, वायरस का एक साइकिल होता है कि 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का, और उसके बाद में वो खत्म हो जाता है। वहाँ जाएंगे, कोई कौन सी एंटीबायोटिक लिख रहा है, कोई कौन सी एंटीबायोटिक लिख रहा है, वो देख कर काम नहीं करती। लेकिन मानसिक, वो क्या मानसिक चिकित्सा करते हैं, वो दवाई दे दी। लेकिन दवाई में इस तरह के प्रैक्टिशनर बैठे हुए हैं एलोपैथ के नाम पे कई सारे, जो लगा लगू के डॉक्टर, ना डिग्री है, ना वो है, ना वो है। तो कई पेशेंट तो ऐसे हैं जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, वो कहते हैं कि उसकी तो दवाई नहीं लगती, मेरे तो वो प्राइवेट क्लिनिक वाला है ना, वो बढ़िया दवाई देता, क्योंकि शुरू में वो ऐसी डोज देता है जो उसके और दवाई काम ही नहीं करती। और वहाँ बैठा हुआ MBBS MS जो भी है, MD डॉक्टर, वो क्या माइंड से शुरुआत करता है कि फालतू की दवाई नहीं दी। तो वो गवर्नमेंट में नहीं जाते, प्राइवेट उस पर जाते। अब प्राइवेट वाले एक बार गया, ग्राहक उसका बन गया, अब दूसरे के पास जाएंगे, अच्छे बढ़िया पीडियाट्रिशियन के पास एक बार बच्चे को उसके ले गए, फिर वो परमानेंट ग्राहक हो गया उसका कि अब तो यही है। और दूसरे अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे ना, बड़े वाले के पास, वो तो थोड़ा थोड़ा इलाज ढंग से करेगा, भाई बच्चा है, फालतू की चीज़ नहीं दो या करो। उस डॉक्टर के गए थे, उससे तो कोई आराम ही नहीं आया, 2 बार दिखा लाए, 3 बार दिखा लाए। और वो है यार क्लिनिक, यार कितना बढ़िया इलाज करता है, ये कि इंजेक्शन लगाया था बच्चा बढ़िया हो जाता है। पर वो धीरे 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 हमारे ऑर्गन्स को ख़त्म कर देता है। तो जैसे वो बता के ऐसे होंगे, 50 साल के होंगे, 40 साल के होंगे, 60 साल के होंगे, लॉन्ग लाइफ नहीं जी पाता इंसान। जब तक ताकत होती है, दम होती है, तब तक तो लड़ता रहता है। लेकिन फिर ऐसी कंडीशन आते हैं तो ऑर्गन्स ख़त्म हो जाते हैं उसके। किसी के किडनी की बीमारी, किसी के हार्ट की बीमारी, किसी के लीवर की बीमारी, किसी के थाई की बीमारी, वो कर करके जल्दी मर जाते हैं। तो आयुर्वेदिक चीज़ें है, कैसे भी हम यूज कर रहे हैं, हाँ उनका ये पता चल जाए कि आज सब्जी में क्या डालना है, आज चाय में क्या डालना है, आज चीज़ क्या लेनी है, कौन सी चीज़ है तो कैसे क्या करना है। तो कई चीज़ें हमारे आसपास रहती है, तो उनको करके हम यूज करके हम सुरक्षित हो जाते हैं। ऐसे बीमार तो सारे इंडियंस यूज तो करते हैं, लेकिन वो बीमारी का इलाज भी कर लेंगे, खाने के लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये चीज़ें हमारे पड़ी हुई है, तो आज इसका यूज विशेष रूप से हम काढ़ा बना ले, कुछ ऐसी चीज़ को ले। तो इस चीज़ से हमको धीरे धीरे ये चीज़ें पता चलने लग जाएगी। तो हम आगे इन चीज़ों को हम यूज़ करेंगे, हमारे घर वाले यूज़ करेंगे, हमारे पड़ोसी यूज़ करेंगे। हमारे पेशेंट आते हैं जिनको कुछ तो दवाई लिखेंगे, कुछ कहेंगे भाई तुम्हारे घर में ये चीज़ है क्या, यहाँ है, उसको आप ऐसे करके खाया करो या पिया करो, काढ़ा बना के पियो या उसको दूध में डाल के लो या ऐसे करके लो, वो करके लो। तो उससे लोगों का जो लाइफ स्पान है कि आज 70 साल जीता है इंसान, जापान में तो 90 साल जीता है। तो हम क्यों 70 साल जीते हैं? हम तो बहुत ही एक्सरसाइज करते हैं, बहुत काम भी करते हैं। यहाँ तो मजदूर वर्ग ही ज़्यादा खूब काम करता है, लेकिन पैसा होता नहीं है। डॉक्टर के पास जाता है, पहले से ही ऐसी दवाइयाँ देता है कि एक बार गया तो कमज़ोर होता जाता है, थोड़ी उम्र बढ़ती है, 50-55 साल का होता है, फिर जी नहीं पाता, जल्दी वो हो जाता है। तो ऐसे करके आयुर्वेद की तरफ अगर सिस्टम को खींचेंगे, लोगों का रुझान बढ़ेगा, लोग हमारे पास आएंगे, डिमांड करेंगे, सरकार हमको फंड देगी, तो सबसे पहले लोग हमारे पास ही आएंगे। क्यों जाएँ उसको जहर को खाने? तो फिर हम उनको यहीं ठीक कर देंगे, तो उनके पास भीड़ कम हो जाएगी। जाएंगे ऐसी कंडीशन में जो यहाँ पे नहीं होता, वहाँ पे तुरंत इलाज उसमें हो जाएंगे, लेकिन वो डिफेंस सिस्टम पीछे का रहेगा। फ्रंट का डिफेंस सिस्टम आयुर्वेद बनना चाहिए कि सबसे पहले कुछ भी हो आयुर्वेद वाले से पूछो भाई सब क्या करें, तो वो कहते कि भाई सब आगे जाओ, तो वो आगे जाए, नहीं तो आयुर्वेदिक डॉक्टर के ले ला के इलाज अपने घर में बस। तो एलोपैथ वालों की जाएगी, तो उनसे नहीं पार पड़े, ऐसी कोई इमरजेंसी वाली कोई चीज़ आ जाए कि आज ये इंस्टेंट सर्जरी करनी है, ये चीज़ें है, या ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो उनको रेफर करें। तो उसमें से आप देख लो, अब कुछ लोगों ने या औरों ने भी सुना होगा कि उस समय सारे एलोपैथिक हॉस्पिटल, कोरोना के अलावा किसी का इलाज ही नहीं था,
था क्या? किसी को कोई भी भर्ती नहीं कर रहा था। ये एक भी हॉस्पिटल में गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो कोई सरकार का निर्देश था कि भर्ती करेंगे ही नहीं, रखेंगे ही नहीं। फिर वो सब पेशेंटों का क्या हुआ काम? कोई भी ऐसा नहीं आएगा जो कहते मृत्यु दर घटगी, लोग कम मरे उस समय। उसके कारण हॉस्पिटलाइजेशन के कारण, कोरोना के कारण मरने वाले अलग थे, उनको छोड़ दो। तो और था ना कि आज इसका ऑपरेशन करना है नहीं तो मर ही जाएगा, ऐसा करना है ये मर ही जाएगा, नहीं मरे। लोगों के जो मरने वाले थे वो कम मरे इतने दिनों में। ये आप नेट पे इस पे जो रहता है वो खोजो, बोले देखो अखबारों में उस समय के पढ़ो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ कि क्या होगा। जैसा भी एक दिन हॉस्पिटल बंद कर दो अहमदाबाद का, वो पब्लिक भीड़ दूसरे भीड़ सारे, ऐसा माहौल बन जाएगा कि अब तो खत्म, अब क्या करेंगे? बनता है ना, सरकार दबाव में आती है और उनकी सब मांगे मान लेती है। हमारे आयुर्वेद हॉस्पिटल को बंद कर दो सरकार, न तो सरकार के जो रहेंगे नहीं आएगा 10 दिन तक। तो उनके भी वास्तव में तो हाल तो यही है, कोई भी ऐसा नहीं होता ऐसे मरीज है। ये कई बड़े डॉक्टर है जिनका मैं देखा था, ऐसे आते रहते ना वीडियो उसमें वो देखा था कि वो कह रहे कि एक वो दिखाने गया कि उसने चेक कराया, कहा कि ईसीजी वगैरह कराए, देखा सारा कि आपको तो बहुत समस्या है, आपके पास पैसे वैसे का उपाय है कि नहीं है? कि क्या हुआ?